हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन फौजी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन। जो आज की क्लास में हम टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के अंदर टॉप 30 क्वेश्चन मील का पत्थर साबित होंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है, खर्ची पूजा उत्सव कौन से राज्य का है। ऑप्शन ए दे रखा है त्रिपुरा का, ऑप्शन बी दे रखा है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी दे रखा है बिहार का, ऑप्शन डी दे रखा है पश्चिम बंगाल का। तो याद रखना, त्रिपुरा का खर्ची पूजा उत्सव कौन से राज्य का है। त्रिपुरा राज्य का है। पूछा जाए याद रखना, छठ पूजा कहाँ का है तो बिहार का, छठ पूजा कहाँ का है बिहार का। और पश्चिम बंगाल का कौन सा है तो याद रखना, दुर्गा पूजा कौन सा है पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा राज्य से पानीपत शहर से की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी 2016 को, 22 जनवरी 2015 को और 25 जून 2015 को, 18 फरवरी 2016 को। तो आपको पता है 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कभी? 22 जनवरी 2015, पानीपत हरियाणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए विजय सागर पक्षी विहार के बारे में पूछा गया। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो जल्दी से कमेंट में उत्तर लिख दीजिए। आपको पता है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। विजय सागर की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये विजय सागर? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, याद रखना। महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? एक तो पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना, महाराष्ट्र के अंदर। आंध्र प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? एक तो आपको पता है पक्षी अभ्यारण्य की भी बात करते हैं तो आपको एक कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य है। हरियाणा की बात की जाए तो कोलेरू, कोलेरू तो कहां पर? कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य कहां पर? आंध्र प्रदेश में। हरियाणा के अंदर कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी विहार पूछा जाए तो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन से के अंदर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, मेरी कौम का संबंध, मेरी कौम का संबंध पूछा गया। मेरी कौम का संबंध किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, हॉकी, कुश्ती। आपको पता है मेरी कौम का संबंध पूछा जाए बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। यदि शतरंज की बात की जाए तो आपको पता है आनंद, विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज है। हॉकी की बात की जाए तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना। मेरी कौम का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1954 के अंदर, 1961 के अंदर, 1969 के अंदर, 1985 के अंदर। आपको पता है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 के अंदर। मैं बात करता हूं दोस्तों 1954 की। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1969 के अंदर मैं बात करता हूं तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1985 के अंदर मुझे बताना कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे दीजिए। अर्जुन पुरस्कार कौन से खेल से संबंधित है? तो खिलाड़ी क्षेत्र से संबंधित, खेल क्षेत्र से संबंधित खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारत रत्न आपको पता है भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। अर्जुन पुरस्कार 1961 के अंदर शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रत्नागिरी बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है। आपने बहुत सारे बंदरगाह पढ़े हो, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, लेकिन ये रत्नागिरी बंदरगाह से संबंधित है। रत्नागिरी बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रत्नागिरी बंदरगाह की बात की जाए तो गुजरात के अंदर, केरल के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है? रत्नागिरी, रत्नागिरी या महाराष्ट्र के अंदर, कौन से राज्य के अंदर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, याद रखना। गुजरात के अंदर बात की जाए, गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। केरल के अंदर आपको पता है पेरियार बंदरगाह के नाम से कोचीन बंदरगाह आपने नाम सुना होगा, कोचीन बंदरगाह स्थित है। पेरियार नदी आपने नाम सुना होगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान नाम सुना होगा। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको पता है विशाखापट्टनम, और जो देश का 18वां रेलवे जोन भी है विशाखापट्टनम बंदरगाह भी स्थित है। रत्नागिरी बंदरगाह पूछा गया है तो याद रखना, रत्नागिरी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, चौधरी चरण सिंह, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता, मुंबई। तो आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह
हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ के अंदर। वाराणसी के अंदर कौन सा हवाई अड्डा है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर स्थित है हवाई अड्डा? याद रखना, वाराणसी के अंदर स्थित है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है। मुझे आप बता दो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिब्सन मरुस्थल, वेरी इंपॉर्टेंट। गिब्सन मरुस्थल कौन से क्षेत्र में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। गिब्सन मरुस्थल कौन से क्षेत्र में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उत्तरी अफ्रीका के अंदर, भारत के अंदर, चीन के अंदर। आपको पता है गिब्सन की बात की जाए, गिब्सन, ग्रैंड सैंडी, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। उत्तरी अफ्रीका के अंदर आपने नाम सुना होगा सहारा, याद रखना, सहारा आर्मी वालों विशेष तौरों सहारा अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत के अंदर आपने नाम सुना होगा थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल और चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। आपको पता है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है। यदि पूछा जाए गोबी नृत्य कहाँ का है तो वो आंध्र प्रदेश का नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। गिब्सन कहाँ का हो गया? ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? बीआरओ की स्थापना से संबंधित है 1958, 1969, 1960 और 1988। बीआरओ से संबंधित है तो सबसे पहले देखो बीआरओ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। बीआरओ की फुल फॉर्म कौन सी होती है या फुल फॉर्म क्या है? बी का मतलब होता है बॉर्डर, आर का मतलब है रोड, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन इन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1958 के अंदर, 1969 के अंदर, 1960 के अंदर, 1988 के अंदर। तो मुझे बताइए बीआरओ की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है 1960 के अंदर हुई थी। 1958 की मैं बात करता हूं तो 1958 के अंदर डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 1969 की मैं बात करता हूं दोस्तों, इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और मुझे बता देना 1988 के अंदर कौन सी घटना हुई थी या किस चीज की स्थापना हुई थी? अब क्वेश्चन पूछा गया था बीआरओ से संबंधित, तो हमने बीआरओ देख लिया और बाकी ऑप्शन थे उनको भी देख लिया था। और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर के अंदर स्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। बीआरओ की स्थापना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 के अंदर इसका काम होता है बॉर्डर्स के जो निकटवर्ती सीमावर्ती निकटवर्ती क्षेत्र होता है सीमा का, वहां पर क्या करना? सड़क का निर्माण करना, इसका मुख्य रूप से कार्य होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोसाद गुप्त संस्था कौन से देश की है? मोसाद गुप्त संस्था कौन से देश की है? भारत की, इजराइल की, जापान की और इराक की। तो आपको पता होना चाहिए मोसाद कौन से देश की? इजराइल की। भारत की तो आपको पता है रो है। जापान की संसद का नाम पूछा जाए तो कौन सी संसद है? डाइट संसद है। कौन सी संसद है? डाइट संसद है। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट है। इराक की गुप्त संस्था का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। मोसाद वेरी इंपॉर्टेंट है। मोसाद संस्था पूछी जाए तो कौन सी? इजराइल की संस्था है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, लाल क्रांति का जनक, लाल क्रांति का जनक किसे कहा गया? लाल क्रांति का जनक किसे कहा गया? आपने नाम सुना होगा लाल क्रांति का संबंध किससे? मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन। लेकिन ये लाल क्रांति का जनक पूछा गया है, ऑप्शन विशाल तिवारी, दुर्गेश पटेल, वर्गीज कोरियन और इंदिरा गांधी। वर्गीज कुरियन की बात की जाए तो आपको पता है ये तो सफेद यानी दुग्ध क्रांति से संबंधित है। यदि लाल क्रांति से पूछा जाए तो विशाल तिवारी लाल क्रांति का जनक माना जाता है। विशाल तिवारी का वेरी इंपॉर्टेंट है, विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देर का है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1828 के अंदर, 1875 के अंदर, 1897 में, 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? याद रखना, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 के अंदर की गई थी। 1867 के अंदर। आपको पता है 1828 के अंदर किस समाज की स्थापना हुई थी? ब्रह्म समाज। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और 1897 में कौन से मिशन की स्थापना हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपको पता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी।
तो आपको पता है कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। यदि मैं मंगल पांडे की बात करता हूं तो मारो फिरंगी का नारा दिया था मंगल पांडे ने, याद रखना। लाला लाजपत राय की मैं बात करता हूं, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने, आपको पता है महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, आप बताओ महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। हे राम का नबी नारा दिया था, हे राम, यानी महात्मा गांधी का कौन सा नारा, हे राम। यदि मैं लाल बहादुर की बात करता हूं तो इसका समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, लाल, यानी माँ कहती है मेरा लाल हमेशा विजय होता है, कौन सा हो जाएगा, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का लाल क्या होता है, विजय होता है, तो विजय घाट है। कहाँ पर स्थित है विजय घाट, दिल्ली के अंदर स्थित है। पूछा जा सकता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वराज पार्टी से संबंधित है तो 1923, 1913, 1885 और 1931। देखो 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, किसने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास मुख्य रूप से स्वराज पार्टी। 1913 के अंदर कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो आपको पता है गदर पार्टी की। कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। पूछी जा सकती है, सोनलाल भागना और लाला हरदयाल ने की थी। 1885 के अंदर आपको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना थी। 1931 के अंदर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। पूछा जा सकता है स्वराज पार्टी पूछा गया है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, याद रखना 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा था, यानी विश्व का पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा था, तो आप बता सकते हो रूस, चीन, यूनान और नॉर्वे। 4 ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, आपको पता है पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा था, चीन था, याद रखना। यदि मैं बात करूं चीन की तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश भी कौन सा था, चीन था, याद रखना। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था, चीन। और पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश भी कौन सा था, चीन था। क्वेश्चन नंबर 16 अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जनगणना खूब पढ़ रखी है आपने। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत की पहली मतलब पूर्ण रूप से जनगणना हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। लेकिन भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा गया, अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, हेनरी वॉल्टर को, या लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड वेलेजली को। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय जनगणना का पिता का जो दर्जा है वो हेनरी वॉल्टर को दिया गया है। लॉर्ड मेयो की बात करते हैं तो 1872 की जनगणना भारत की पहली जनगणना, ये भी पूछा जा सकता है। यदि मैं बात करूं लॉर्ड रिपन की तो ये 1881 के अंदर भारत की पहली यानी पहली विधिवत जनगणना 1881 की, नियमित जनगणना 1881। आर्मी, पिछली बार आर्मी 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था, पहली शिफ्ट के अंदर आया है। लॉर्ड वेलेजली जिसे सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है, तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना भारतीय जनगणना का पिता हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेनरी वॉल्टर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, हम्पी उत्सव प्रति वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। आजकल एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हम्पी उत्सव प्रति वर्ष किस राज्य में मनाया जा रहा है, कर्नाटक के अंदर मनाया जा रहा है, तमिलनाडु के अंदर, पश्चिम बंगाल और गोवा। तो आपको पता होना चाहिए हम्पी, आपको पता है हम्पी यानी विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य आपने नाम पढ़ा होगा। 1336 के अंदर हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। हम्पी से संबंधित आए तो याद रखना हम्पी कहाँ से, कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक का एक और नृत्य बता दो, ये तो प्रतिवर्ष क्या उत्सव है। एक और यक्षगान, यदि पूछा जाए यक्षगान कहाँ का, यक्षगान कहाँ का नृत्य, तो याद रखना यक्षगान भी कहाँ का नृत्य, कर्नाटक का नृत्य, याद रखना। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। यदि गोवा की बात की जाए तो गोवा के अंदर एक प्रसिद्ध नृत्य उसका नाम है फुगड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य, फुगड़ी नृत्य, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम्पी उत्सव का आपका हो जाएगा कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में हुई थी। भारत में 2011 की जनगणना जो हुई थी वो अंतिम जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई थी, याद रखना। 1, 2 और 3, 4। आपके सामने क्या ऑप्शन दे रखे भाई,
तो आपको याद रखना है दो कितने चरणों में हुई थी, 2011 की जनगणना कितने चरणों के अंदर हुई थी, 2 चरणों की। मुझे 2011 से 2 क्वेश्चन आप मेरे को बता दो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, यूपी है। यदि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो बिहार हो जाएगा। यदि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना से संबंधित है। एग्जाम के अंदर जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का ना याद कर लेना, जनगणना 2011 की। अब इसी से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 2001 से 2011 की जनगणना का कंपैरिजन करके भारत की जनसंख्या कितनी है, विश्व की जनसंख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन, कितने चरणों में, 2 नंबर क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था। आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 खूब रट रखा है, 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड ओ डायर के कहने पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी 1919 के अंदर, आपने खूब रट रखा है। जिसके कहने पर 1919 के अंदर क्या हुई थी घटना, 1919 के अंदर ओ डायर के कहने पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर गोलियां चला दी, जहां पर किसानों की एक महासभा हो रही थी और इसके अंदर अंधाधुंध गोलियां चलने से कई किसान क्या हो गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश भारत का वाइसराय पूछा गया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की मैं बात करता हूं तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912, उस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का शासनकाल था। लॉर्ड डफरिन की मैं बात करता हूं तो 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय ये गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन की मैं बात करता हूं तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय लॉर्ड कर्जन ने अपना कर्ज चुकाया था बंगाल विभाजन करके। तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। आपने खूब शहर रटे लेकिन आपने जौनपुर शहर का नाम नहीं सुना है। यदि सुना है तो बताओ जल्दी से, जौनपुर शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन दे रखा है गोमती नदी, झेलम नदी, सरयू नदी, नर्मदा नदी। सारी नदियां इंपॉर्टेंट है और जौनपुर शहर आपको पता है गोमती नदी के तट पर स्थित है। यदि मैं बात करूं लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ भी ध्यान में रखना कौन सी नदी के तट पर स्थित है, लखनऊ भी, वो भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी की मैं बात करता हूं तो याद रखना श्रीनगर शहर स्थित है। सरयू नदी कौन सा, अयोध्या शहर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर स्थित है। जौनपुर कौन सी नदी हो जाएगी, गोमती नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के अंदर, असम के अंदर, ओडिशा के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो याद रखना सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर। मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो आपको पता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है। ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में स्थित है। असम के अंदर मैं बात करता हूं तो आपने नाम सुना होगा, एक तो काजीरंगा आपने नाम सुना होगा, एक मानस नाम सुना होगा, एक आपने ओरांग, असम के अंदर ओरांग है, मानस है, नामेरी है, दहिंग पटकाई है। ये सारे के सारे असम के अंदर है। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, गेंडे या राइना के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा के अंदर सिमलीपाल है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया तो वो कौन से राज्य से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है, झेलम नदी कौन सी नदी पर स्थित है, झेलम नदी, चिनाब नदी, गंडक नदी, बेतवा नदी। तो याद रखना तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर यानी झेलम नदी से संबंधित है, झेलम नदी पर स्थित है ये। चिनाब नदी पर बगलीहार परियोजना है, कौन सी परियोजना है, बगलीहार परियोजना है। गंडक नदी पर गंडक परियोजना है। और मेरे को बताना है बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना बनाई जा रही है, बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, और झेलम नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर के शेषनाग और वेरीनाग झील से। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, श्रीनगर शहर स्थित है। श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। किसने की थी, सम्राट अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, पॉलिटी से संबंधित है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो संसद का गठन करता है। यानी भारत के संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो संसद का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 81। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, याद ध्यान से सुनना। ट्रिक है, ट्रिक आपको याद रखना, स रे ला,
सरला। अब देखो ट्रिक से सह से यानी संसद हो गया, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, यानी संसद हो जाएगा 79 के अंदर और राज्यसभा 80 के अंदर, उसके बाद में लोकसभा 81 के अंदर। अब इसके अंदर पूछा गया संसद का पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद संसद से संबंधित कौन सा हो जाएगा, 79। तो कंफ्यूज मत हो जाना, 79 किससे संबंधित है, 80 राज्यसभा से संबंधित है, 79 संसद से, 81 लोकसभा से संबंधित है और 72 राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति से संबंधित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा आपको पता है किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था, बात है 1971 की। आप यदि पकड़ सको तो पकड़ लो, 1971 के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो आपको याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, भाई बताइए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा का निर्माण किसने किया था, भारत के अंदर आया था, कौन आया था, कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, उसने बनाई थी संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 10, 15, 12 और 5, याद रखना। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी। आपको पता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी और कब की गई थी, इसके अंदर पूछा है कब की गई थी, 1498, 1492, 1500 और 1600। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कोलंबस ने की थी 1492 के अंदर, 1498 के अंदर भारत की खोज हुई थी समुद्री मार्ग से, किसके द्वारा, वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल था, और पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है, लिस्बन है। 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 में हुई थी कोलंबस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27, जापान का नागासाकी शहर कौन से द्वीप पर स्थित है। आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी दोनों 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 के अंदर बम गिराए गए थे, और पूछा गया नागासाकी नगर कौन से द्वीप पर स्थित है। द्वीप की परिभाषा तो आपको पता है कौन सी होती है, द्वीप यानी वह स्थल क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल, उसे क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो कौन से द्वीप पर स्थित है, क्यूशु द्वीप, सुमात्रा द्वीप, होनालू द्वीप, थू द्वीप, याद रखना कौन से द्वीप पर स्थित है, क्यूशु द्वीप पर स्थित है। कौन सी द्वीप पर स्थित है, क्यूशु द्वीप पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 28 दे रखा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी का जो जल समझौता हुआ था। भाई सिंधु नदी के अंदर कौन कौन सी नदी आपको पता है, एक तो सिंधु होगी, एक तो कौन सी नदी होगी, सिंधु, और सिंधु के साथ में उसकी झेलम नदी होगी, CRBS, यानी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास और सतलज। ये जो 5 सहायक और सिंधु एक, जिसमें 3 नदियों का 80% पाकिस्तान यूज करता है पानी और 20% भारत, और अगली 3 नदियों का 80% भारत करता है और 20% कौन करता है, पाकिस्तान। तो ये समझौता कब हुआ, 1961, 65, 60 और 47। तो ये कब हुआ था, 1960 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1960 के अंदर हुआ था। पूछा जा सकता है सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस आकार का महासागर है। आपको पता है पृथ्वी पर 5 महासागर है, 5 महासागर में से पूछा गया एस आकार का कौन सा महासागर है। एस आकार का अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक। तो कौन सा महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। एम आकार का महासागर है, प्रशांत महासागर ओ आकार का महासागर है, और अटलांटिक किस आकार का है, एस आकार का महासागर है। तो आज की क्लास का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30, रानी की वाव कौन से राज्य में स्थित है। आपने नाम सुना है, रानी की वाव कौन से राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो आपको पता होना चाहिए रानी की वाव का चित्र 100 रुपए के नोट के पीछे, 100 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है, रानी की वाव का चित्र है। रानी की वाव कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। कल की जो पहली क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर मैंने, इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको दिए थे 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना था। तनीषा नाम से एक आईडी है, उस आईडी से आई थी क्वेश्चनों के जवाब, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी जवाब दीजिए ताकि मुझे और अच्छा लगे, मुझे और अच्छा बेहतर करने का मुझे और अच्छा बेहतर करने का मौका मिले। तो वो कौन कौन से जवाब उन्होंने दिए थे, 5 क्वेश्चनों के जवाब दिए थे, और मैं उनको बता दूं कि कौन कौन से जवाब। आप सभी को ध्यान रखना है, ये 5 क्वेश्चन मैंने पहली वाली जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं।
पहला क्वेश्चन दे रखा है लावणी कौन से राज्य का नृत्य है? तो देखो लावणी महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का, याद रखना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, याद रखना। भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी कौन सी है? तो भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी है वो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कौन सी राजधानी? कोहिमा राजधानी है नागालैंड की, याद रखना। काला पानी की जेल कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान यानी ए और एन यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय 1905 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1905 के अंदर हुआ था, याद रखना। बंगाल विभाजन 1905 के अंदर। लावणी महाराष्ट्र के विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल के अंदर स्थित है। 8,848.86 मीटर स्थित है। तो इसी कड़ी के अंदर आज मैं आपको और 5 क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स के अंदर देखता रहूंगा किस किसने जवाब दिया है और क्या जवाब दिए है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने आज की क्लास के मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला दे रखा है घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य। जब अभी हमने एक पक्षी अभ्यारण्य की चर्चा क्लास के अंदर की थी, वो मुझे और बता देना कौन सा है। एक अनोखे लाल मिश्र का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से? वेरी इंपॉर्टेंट है। एक गरबा कौन से राज्य का नृत्य? ये भी मेरे को बताना है। गरबा कौन से राज्य का नृत्य? लावणी महाराष्ट्र का, तो गरबा कौन से का? सती प्रथा का पहला प्रमाण कौन से अभिलेख में मिलता है? ये भी कमेंट बॉक्स में छाप देना। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इन 5 क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में सही जवाब कौन देता है मैं देखता हूं। और आपने यदि मिशन फौजी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।